क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इन दो वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है? हियर और लिसन का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब सुनना होता है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप गलत हैं और आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है अगर आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है। दोनों ही वर्ब होती हैं डी और दोनों का ही मतलब सुनना होता है, बट अलग अलग सिचुएशन पे, डिफरेंट सिचुएशन पे ये यूज की जाती हैं और काफी लर्नर कंफ्यूज रहते हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो बेसिक लर्नर है जो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज यूज करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं आज का जो ये वीडियो होगा बहुत ही ज्यादा आप लोगों को मदद करेगा। जो इसका डिफरेंस है, लिटिल जो डिफरेंस निकल कर आता है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पे हमने दो डिफरेंस को यहां पे रिलेट किया, डिफरेंस बिटवीन लिसन एंड हियर। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि इन दो वर्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों ही वर्ब होती हैं, दोनों का ही मतलब सुनना होता है और दोनों को आप एक दूसरे के प्लेस पे यूज कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, भले ही इन दोनों का मतलब सुनना होता है, बट दोनों की जो सिचुएशन है दैट इज टोटली डिफरेंट। दोनों का जो यूज होता है इंग्लिश में टोटली डिफरेंट होता है। आप एक लॉजिकल चीजें भी समझ सकते हैं। जब भी लिंग्विस्टिक्स ने इंग्लिश को डिजाइन किया तो क्या आपको ऐसा लगता है कि दो दो वर्ड, ये जितने भी मल्टीपल एप्लीकेशन दे रखी है एक एक वर्ड की, क्यों बनाने की जरूरत थी? क्योंकि डियर, डिफरेंट एक्सप्रेशन को, डिफरेंट सिचुएशंस को एक रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट वर्ड दिए गए और यही कहानी इंग्लिश में रहती है, राइट? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे लिसन का भी मतलब सुनना होता है और हियर का भी मतलब सुनना होता है। तो सबसे पहले हम लिसन को देखते हैं कि किस सिचुएशन पे यूज किया जाता है। तो देखिए, लिसन वहां पे यूज किया जाता है जब आप सुनना चाहते हो और आप कहीं ना कहीं उसमें एफर्ट दे रहे हो, अपना एफर्ट लगा रहे हो। और डिटेल में जानने की कोशिश करें, यू मेक अ डिसीजन टू लिसन, राइट? कहने का मतलब क्या है, जिस चीज को आप सुनना चाहते हो, अपनी इच्छा से सुनना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं अटेंशन दे रहे हो, पे अटेंशन दे रहे हो किसी भी चीज को सुनने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लिसन कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जांपल से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि मैंने बोला आई एम लिसनिंग टू यू, तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैं बोला हूं, यस लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम लिसनिंग टू यू, तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों को सुन रहा हूं, राइट? सुन रहा है ना तू? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैं आप लोगों को सुन रहा हूं। तो जब भी आपको कहना हो कि सुनने की सेंस में, तो आप वहां पे यूज करेंगे आई एम लिसनिंग टू यू। क्या बोलेंगे? आई एम लिसनिंग टू यू। बहुत शानदार है। हम नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बोला शी वॉन्ट्स टू लिसन टू म्यूजिक। जैसे कि आप जानते हैं कि म्यूजिक को आप सुनना चाहते हैं, कभी भी हियर टू म्यूजिक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। हमेशा जो हम यूज करते हैं दैट इज लिसन, राइट? क्यों यूज करते हैं? क्योंकि चीजों को हम सुनना चाहते हैं और जब भी आप किसी के दिल की बात को सुनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे अटेंशन देते हैं। कहने का मतलब यू मेक अ डिसीजन टू लिसन, राइट? कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेते हैं। डिसीजन का मतलब क्या है? एक निर्णय लेते हैं कि मैं इस चीज को सुन लेता हूं, तो वो कहीं ना कहीं लिसन के अंदर रख लिया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल से वो देखते हैं और क्लैरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि यहां पे एग्जांपल है, यू विल गेट इन ट्रबल इफ यू डोंट लिसन टू योर टीचर। भाई, अगर आप अपने टीचर, अपने अध्यापक की बात नहीं सुनेंगे तो आप समस्या में पड़ जाएंगे, आप ट्रबल में पड़ जाएंगे। जैसे कि अगर आप हमारी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश को सीख नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है कि आपको अपने टीचर को सुनना चाहिए, कहीं ना कहीं ये भी पे अटेंशन की बात की जा रही है। तो इतना सा ध्यान रखें आप कि कोई भी चीज चाह कर सुनने की जब बात होती है तो वहां पे लिसन वर्ड यूज किया जाता है और इस वर्ब का हम यूज करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगर हम बात करें हियर की तो इसमें कोई भी एफर्ट नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अरे आप जब भी बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसी साउंड होती है आप चाहते नहीं है बट फिर भी आपके कानों तक वो कहीं ना कहीं पड़ जाती है। जैसे मे बी ट्रैफिक की साउंड हो सकती है, राइट? या व्हीकल की साउंड हो सकती है, किसी भी चीज की साउंड हो सकती है, मशीन की साउंड हो सकती है। तो वो क्या होती है? अनवांटेड वॉइस होती है जो आप नहीं चाहते बट फिर भी आपके कानों तक आ जाती है। तो ऐसी साउंड को जिसको आप चाहकर नहीं सुनना चाहते बट फिर भी आपके कानों तक पहुंच जाए, दैट इज
हियर, वो क्या होती है हियर, राइट। और आप लोगों को अगर एक एग्जांपल से समझे, यू डू नॉट मेक अ डिसीजन टू हियर, राइट। कहने का मतलब क्या है कि आप डिसीजन मतलब चाहते नहीं है सुनना, बट फिर भी आपके कानों तक आ जाती है। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अब कई बार आप कहीं पर जाते हैं, राइट, मूवी देखने के लिए जाते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप सिर्फ एक चीज नहीं सुनते, वहां पे मल्टीपल चीजें सुनते हैं, राइट। हो सकता है कि कुछ लोग वहां पे बैठ के, कोई फीमेल हो, राइट, वो कुछ बात कर रही हो बहुत शानदार शानदार, राइट। ट्रैफिक की आप लोगों को कहीं ना कहीं साउंड देखने को मिलेगी, या डिफरेंट डिफरेंट इस तरह की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ चीज गिर रही है तो कहीं ना कहीं उसकी साउंड आ जाएगी। तो वो चीज आप चाह नहीं रही हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके कानों तक आ रही है, तो दैट इज हियर। बहुत शानदार, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, राइट। एग्जाम्पल से देखते हैं, चीजें क्लैरिटी में आ जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल होता है, आई डिड नॉट हियर व्हाट यू सेड। कहने का मतलब क्या है कि आई डिड नॉट हियर व्हाट यू सेड, कि जो आपने कहा वो मुझे सुनाई नहीं दिया, राइट। तो जब आपको ऐसा कहना हो कि जो आपने कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, कहने का मतलब आपने ध्यान से सुना ही नहीं, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये कहीं ना कहीं इस तरह से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल से और क्लैरिटी मिलेगी। डिड यू हियर दैट नॉइज। अब देखिए, नॉइज की अगर हम बात करें, यहां पे आपने देखा होगा कि जब भी कोई आवाज आती है तो हम क्या कहते हैं, अरे तूने वो आवाज सुनी, डिड यू हियर दैट नॉइज। कहने का मतलब क्या है, वो आवाज सुनी आपने, देखो आवाज आ रही है वहां से। तो जब भी आप ऐसा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो वॉइस होती है, वो कहीं ना कहीं साउंड जो होती है, दैट इज हियर के अंदर कंसिडर की जाती है, और वो कहीं ना कहीं आप चाह कर नहीं, आपके कानों तक आ जाती है। अब सपोज कर लीजिए कहीं पे मशीन चल रखी है, राइट, कोई ड्रिल मशीन से कोई यहाँ पे कुछ भी काम हो रखा है, तो वो जो साउंड होती है, मैं चाहता नहीं हूँ बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं धीमी धीमी आवाज सुनने को मिलेगी, तो दैट इज हियर। उसको हम क्या कहते हैं, तो हम उसको हियर करते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे है, दे हियर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज इन द मिडल ऑफ द नाइट। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी आधी रात को, राइट। आधी रात को उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, तो वो जो एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट किया जाता है वो कहीं ना कहीं इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी कोई चीज चाहकर सुननी जाती है तो कहीं ना कहीं वो क्या होती है, वो लिसन होती है, और जब कोई चीज ना चाहते हुए आपके कानों तक पहुंच जाए वो हियर होती है। एग्जाम्पल के मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार जब आप किसी से आपके दिल के करीब रहने वाले जब आपसे बातचीत करते हैं तो आप उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, दैट इज लिसन। और जब काफी टाइम बीत जाता है तो आप उनसे बोर होने लगते हैं और उनकी बातें आपको इरिटेट करने लगती हैं। तो वो कहीं ना कहीं जब आपको डांटते हैं या फिर कुछ भी ऐसी बात करते हैं तो आप हियर करने लग जाते हो लिसन की जगह से, राइट। तो कहीं ना कहीं आप इस तरह से रिलेट कर पा सकते हैं, चीजें इस तरह से लिंक करके समझ सकते हैं। तो डियर, ये जो डिफरेंस है आगे से बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि दोनों डिफरेंस को आपने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो डियर, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहिए और एंजॉय करते रहिए।